नगर निगम शिमला शहर में लोगों के घरों के पास गिरे पेड़ों को काटने की भी मंजूरी दे देगा। इसके लिए संबंधित भू मालिकों को आवेदन देना पड़ेगा। नगर निगम ट्री कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर में गिरे पेड़ों से पेश आ रही समस्याओं पर भी निर्णय लिया गया। जो पेड़ गिरे हुए हैं उन्हें हटाने को लेकर भी चर्चा की गई। ट्री कमेटी 20 दिसंबर को शहर का दौरा करेगी। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शुक्रवार को ट्री कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम शिमला शहर में लोगों के घरों के आसपास गिरे पेड़ों को काटने की मंजूरी दे देगा। इसके लिए भूमि मालिकों को आवेदन करना होगा। यदि गिरे हुए पेड़ की लकड़ी का भूमि मालिकों को इस्तेमाल करना है तो उसे सरकार से इसकी मंजूरी लेनी होगी, लेकिन गिरे पेड़ों को काटने व इसके स्लीपर बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी। निगम के बैठक में ही 249 लकड़ी के पुराने स्लीपर नगर निगम वन निगम के साथ मिलकर नीलाम करेगा। साथ ही फागली में जो निगम के स्टोर में स्लीपर हैं उनकी भी नीलामी की जानी है। बैठक में शहर में सूखे पेड़ों को काटने की मंजूरी निगम को ही देने की मांग की है। इससे शहर में लोगों को घरों रास्तों को बचाने का काम किया जाना प्रस्तावित है। इसकी मंजूरी निगम के स्तर पर ही देने की अनुमति मिलती है तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ आज हमने ट्री कमेटी की बैठक थी, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए थे और हमारे जो ट्री कमेटी के मेंबर है आलोक पठानिया वो भी थे और BNR के, और दूसरा हमारे जो FR के केसेस थे हमारे अधिकारी थे, एक्शन थे, उसके बारे में डिटेल में हमारी चर्चा हुई। और कुछ ट्रीज जो हमारे पिछले थे गवर्नमेंट के पास गए थे, उसमें आज 25 से 30 पेड़ जो ड्राई पेड़ है उसकी भी हमारे पास एक लिस्ट आई थी, हमने उसको भी रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजा है। तीसरा इसमें एक हमारे इम्पोर्टेंट सा इशू एक आया है, जो पेड़ गिरे हुए पेड़ जो प्राइवेट लैंड पे पड़े हुए हैं और उसकी कोई परमिशन या वो नहीं मिल पाती, वो काफ़ी दिनों से उसकी मामला काफ़ी लटका हुआ था। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि हमको अपने पेड़ों को अगर निकालना है या हटाना है तो उसको परमिशन हमको मिलनी चाहिए। तो हमने आज उसको प्रपोजल को अपने मीटिंग में रखा और इन्होंने एग्री भी किया कि जो भी प्राइवेट लैंड होल्डर जिसकी ज़मीन में पेड़ गिरा हुआ है वो अगर उठाना चाहता है उसको स्टैग करने की परमिशन भी मिलेगी और एक वो अपना लॉग्स बना करके एक स्टैग कर सकता है। जब उसे परमिशन अपने उसको पर्सनल यूज़ या करने के लिए करना तो उसके लिए सरकार की परमिशन लेनी थी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे है कि जिसकी वजह से हमारे रास्ते बंद पड़े हैं या रास्ता उसको डिस्टर्बेंस हो रही है रास्ता बनाने में, क्योंकि ज़मीन में पेड़ जो प्राइवेट आदमी का वो तब तक वहाँ से उठाता नहीं है। तो एक उसका एक प्रोसीजर है कि वो अपने अगर अप्लाई करेगा तो उसको पेड़ हटाने की परमिशन भी देगी। दूसरा एक इशू आया था जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, जो खासकर न्यू शिमला में जहाँ पर ऑर्नामेंटल ट्रीज़ है उसमें स्ट्रीट लाइट्स बहुत ढकी हुई है। तो हमने ये DFO को कहा है और उनका गार्ड स्पॉट पे भी जाएगा और साथ में जहाँ जहाँ निकालने के लिए लॉपिंग और वो निकालने हैं वो हमने उसकी परमिशन भी दी। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग भी ये परमिशन मांग रहे थे। पीछे हमने शुरू भी किया था लेकिन किसी ने कंप्लेंट की वजह से इसको बंद करना पड़ा, लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड है उसकी प्रेजेंस में उसको उस लॉपिंग को करेंगे, ताकि जो हमारी बिल्कुल जो स्ट्रीट लाइटें ही बंद पड़ी है उसके ऊपर ढकी हुई है उसको और छोटी छोटी उसमें छांग के रूप में वो भी करेंगे। तीसरा एक हमारे जो अपना फागली में हमारा स्टोर था लकड़ी का, जो हमारे स्लीपर्स थे वहाँ काफ़ी सालों से वहाँ पड़े हुए, काफ़ी कुछ लकड़ उसमें ख़राब भी हो गई है, उसकी ऑक्शन के लिए भी हमने बद्दी के लिए भेजा है। जो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चल रहा है और जो जल्दी उसको भी लिफ्ट करके हम ऑक्शन के लिए भेजे। इसके अलावा हमारे पास पुराने जो RO ने हमें जो जानकारी दी आज कि जो 259 लॉग्स जो है ऑलरेडी उनके कस्टडी में पड़े हुए हैं, हमारे पुराने बहुत पहले के पड़े हुए हैं, जो अभी के नहीं है वो पहले के हैं। वो हम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन उसको के थ्रू हम उसको ऑक्शन करेंगे और उसकी इनकम हम अपने पास लेंगे, क्योंकि बहुत समय से वो किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसको हम अपनी कस्टडी में बल्कि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन उसको ऑक्शन करके उसकी जो इनकम आएगी वो हम अपने पास लेंगे। तीसरा जो हमारे नगर निगम की परिधि में जो पेड़ आए थे
उसकी हमारे जेईज ने उसकी डिटेल हमने दे रखी है और उसका वो वॉल्यूम बनाएंगे। वॉल्यूम बना करके जो इनकम आएगी वो भी इनकम हम अपने एमसी को लिए लेंगे। साथ में 20 तारीख को मैं अब पूरे दिन की एक विजिट रखूँगा जो जिसमें इंस्पेक्शन पे हम जा रहे हैं पूरे दिन के लिए और हर हफ्ते में एक दिन लगातार हम जाते रहेंगे ताकि और फॉरेस्ट जहाँ निकालने की स्थिति में। और एक हमने निवेदन सरकार से दोबारा से किया है कि जो सूखे पेड़ है उनकी परमिशन हमको इमीडिएटली मिलनी चाहिए ताकि हम जो ये प्रोसेस है ये बहुत लंबा हो जाता है और कोई हमारी सर्दी आना है तो है इसलिए हमको ये निकालने की परमिशन मिलनी चाहिए। खासकर जो सूखे पेड़ पड़े उसका तो कोई ऐसा नहीं हो कभी गिर जाए तो ज़्यादा नुकसान न करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद मैं जल्द से जल्द इस पे सख्ती से भी मिलूँगा और सरकार के संज्ञान में भी इन मामलों को ला रहे हैं। पिछले मंथ हमने टेंडर भी हो चुका है। हमारा जो नगर निगम की परिधि में जो एरिया आता है उसको लेकर के हमने चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर हायर करनी होती है हम 50 से 60 लोग इसमें हायर करते हैं और रेता जगह जगह डलवाया जाता है। और 15 तारीख की और आज या 1-2 दिन के बाद हम इस कार्य में शुरू हो जाएंगे। जहाँ अलग अलग कई जगह हमने डालना भी शुरू कर दिया। जो इम्पोर्टेंट जगह या दूसरी जगह से हॉस्पिटल्स है या है एक केमिकल के थ्रू भी हम उसको बर्फ़ को गलाने का काम करेंगे। जहाँ हॉस्पिटल्स और ये यूनिवर्सिटीज़ है कॉलेजेस है जहाँ मतलब जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आदमी को जाना पड़ता है तो उन जगह को भी हम करेंगे। और 2 रोबोट हमारे पास नए आ रहे हैं। हमने 2 रोबोट और ले लिए, 4 रोबोट हमारे पास हो गया, एक जेसीबी है और इसकी हमारी अपनी पूरी तैयारी है। और हमारे एक्शन इस पर समय समय पर खुद मॉनिटरिंग करके जगह जगह जाते हैं और जहाँ जहाँ डेंजरस और चलने के लिए उसको रेता और डाला जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसका संज्ञान भी लूँगा और हम एक टोल फ्री नंबर करेंगे या वैसे रिज पर होता है हमारा एक नंबर भी मैं डिस्प्ले कराऊंगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी करेंगे कि कोई ऐसी इमरजेंसी है या कहाँ जाने का या लगता है कि हम फंस गए या गाड़ी फंस गई या कोई इमरजेंसी में जाना चाहता है तो हम उसको पूरी मॉनिटरिंग करेंगे अपने साथ। हमने ये केसेस सरकार को भेज दिए जो 150-200 या 200 के करीब हमने फर्स्ट मीटिंग में 161 थे और 25 आज आ गए, 250 के आसपास होंगे जो ड्राई पेड़ है। अब उसमें कुछ इशू ऐसे कि प्राइवेट लैंड पे भी होते हैं और कुछ सरकारी में उसमें भी होते हैं। इसमें इशू है कि कुछ CPWD में अब सो वो हर्डल हमारे को पड़ता है उसमें कि जहाँ हमारा रास्ता बंद हो रहा है कहीं कुछ हमने अपने नाले को बंद करना है, नाले को खोलना है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक दूसरा जो जड़ें हैं जो बड़ी बड़ी जड़ें होती है जो उसको लेकर के भी जो मेन रोड से उन्होंने सब जगह हटाने का काम शुरू करवा दिया है। और जो जिसकी बरसात में भी जो नालों में जो पानी आता था वो पानी डाइवर्ट हो जाता है दूसरी जगह, वो भी इशू हमने उठाया। उसको भी उन्होंने इस बात को माना है कि हम इसको जल्द से जल्द इसको हम हटा देंगे। हमने डिस्कस की क्योंकि एक्चुअल में फॉरेस्ट हमारे पास तो नहीं है। हमने ये माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मैंने इस मामले को लाया कि ना केवल शिमला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हज़ारों पेड़ ऐसे पड़े हुए हैं जो ऐसे ही गिरे हुए जिसको एक करोड़ों रुपए की जिससे हमको इनकम हो सकती है उसको लेकर के मैंने उनके ध्यान में भी लाया था। और ये शिमला में अभी जो पेड़ गिरे वो भी सैकड़ों में गिरे हुए तो उसको लेना चाहिए और सरकार के खाते में अच्छा खासा पैसा आ सकता है। तो मैंने ये अपनी तरफ से भी संज्ञान में लाया है। और ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत समय से पेड़ गिरे होते हैं लेकिन वैसा ख़राब हो जाता है लेकिन उसको कस्टडी में नहीं लिया जाता या उसकी ऑक्शन टाइम पे होनी चाहिए।